नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। महाराष्ट्र में कुछ वक्त बाद होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस हलचल के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे के एक बयान से अब चुनावी माहौल गर्मा चुका है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं और अगर उद्धव और राज एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। हालांकि अभी दोनों के साथ आने की खबर की कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हवा यही है कि दोनों एक साथ आने वाले हैं और दोनों भाइयों के बीच की आपसी दूरी बीएमसी के चुनाव में खत्म हो जाएगी। अब जब महाराष्ट्र की राजनीति में इतने बड़े उलटफेर की खबर है तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दे डाला है। दरअसल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे एक पॉडकास्ट में पहुंचे जो फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ था। यहाँ राज ठाकरे से कई सारे सवाल जवाब हुए, जिसमें से एक सवाल जुड़ा था उनके भाई उद्धव ठाकरे से और महाराष्ट्र में होने वाले आगामी बीएमसी चुनाव से। यहाँ राज ठाकरे की ओर से एक ऐसा बड़ा बयान दिया गया जिसने राजनीतिक पारे को हाई कर दिया है। अपने बयान में राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित के लिए हमें खोना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है, लेकिन विषय केवल इच्छा का है। ये केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, ये मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर पार्टी बनानी चाहिए। अब उनके इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि आगामी बीएमसी चुनाव में दोनों एक साथ आ सकते हैं। हालांकि अभी विचार का विषय है जिस पर कुछ भी अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामने आ रहे बयानों से ये कयास लग रहे हैं कि दोनों चुनाव के वक्त एकजुट होकर सामने आएंगे। अब राज ठाकरे तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे इस पर रजामंदी बनाएंगे? तो उद्धव ठाकरे ने भी इस गठबंधन पर अपने बयान से ये साफ किया कि उनके आगे की रणनीति क्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरी एक शर्त है। लोकसभा में हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र से सभी उद्योग गुजरात ले जाए जा रहे हैं। अगर हमने उस वक्त इसका विरोध किया होता तो यहाँ सरकार नहीं बनती। राज्य में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो महाराष्ट्र के हितों के बारे में सोचे। पहले समर्थन करना, अब विरोध करना और फिर समझौता करना ये काम नहीं करेगा। ये तय करे कि महाराष्ट्र के हितों के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं स्वागत नहीं करूंगा, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। फिर महाराष्ट्र के हित में काम करें। हमने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं, लेकिन पहले ये तय कर लें कि किसके साथ जाना है। मराठी हित में आप किसके साथ जाएंगे ये तय कर लीजिए, फिर बिना शर्त समर्थन दीजिए या विरोध कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एकमात्र शर्त महाराष्ट्र का हित है, लेकिन बाकी लोगों को इन चोरों से ना मिलने की शपथ लेनी चाहिए। जाने अनजाने में उनका समर्थन या प्रचार नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को इस तरह का जवाब दिया है। दरअसल एक साक्षात्कार में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने का संकेत दिया था और इस पर ही उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के पीछे न केवल बीएमसी चुनाव बल्कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहा भाषा विवाद भी है। महाराष्ट्र में कई सारे वीडियो पिछले दिनों वायरल हुए। यहाँ हिंदी बोलने पर लोगों की पिटाई की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में हिंदी बना मराठी की जंग छिड़ी। यही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा कर दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसमें उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही सरकार पर हिंदी को लेकर सवाल कर रही हैं। इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस भाषा विवाद के मसले को वोट बैंक में बदलने के लिए भी साथ आने की तैयारी कर सकते हैं। और देखा जाए तो अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कॉमन मैसेज ही दिया है कि महाराष्ट्र के भाषाई और सांस्कृतिक हित राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर है। ऐसे में इस विवाद के बीच भी दोनों के साथ आने का यही कारण माना जा रहा है कि दोनों भाषा विवाद को राजनीतिक सुर देना चाह रहे हैं और मराठी वोट बैंक को अपने पाले में करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। अब दोनों के साथ आने की बात पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोनों नेताओं के बीच सुलह करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शर्त को भी दोहराया है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे को महाराष्ट्र और शिवसेना यूबीटी के दुश्मनों को जगह नहीं देनी चाहिए। ठाकरे भाइयों का फिर से एक होना महाराष्ट्र की राजनीति का नया आकार देगा।
आज की भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा है, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। सत्ता नहीं मिलेगी, स्वाभिमान रखेंगे। स्वाभिमान से हमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी यही एक मांग है कि आप उनसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। और यही नहीं, पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुलाकात भी की थी। इसलिए कई प्रतिशत ये तय माना जा रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है। लेकिन गठबंधन के लिए उद्धव ने अपनी शर्त को सामने रख दिया है। हालांकि दोनों के बीच इस गठबंधन के कयास को लेकर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आ चुका है। अपने बयान में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अगर दोनों नेता पुराने मतभेद भुलाकर एक हो रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। सीएम ने कहा कि अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हमें खुशी है। अगर कोई भी पुराने मतभेद भुलाकर एक हो रहा है तो इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। मीडिया इस विषय पर कुछ अधिक ही ध्यान दे रही है, इसलिए इंतजार करें। अगर वो साथ आते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा, हम इसका स्वागत करेंगे। जब फडणवीस से पूछा गया कि ये मिलन किन शर्तों पर हो रहा है और पहल किसकी ओर से हुई, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे की ओर से, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस पर जवाब देने से मना कर दिया। यही नहीं, महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के पुनर्मिलन पर आपत्ति नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाना है या नहीं, ये राज ठाकरे का विशेषाधिकार है और वो अपनी पार्टी का भविष्य तय कर सकते हैं। बीजेपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी, एससीपी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज ठाकरे इस बात का समर्थन करते दिख रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी, एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस तरह की रीयूनियन का तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे खुशखबरी बताते हुए कहा कि अगर बाल ठाकरे आज जीवित होते तो बहुत खुश होते। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में आ रहे बयानों से ये साफ हो गया है कि भाषा विवाद को राजनीतिक विवाद बनाकर बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। हालांकि दोनों के एक साथ आने पर भी चुनावी वोट समीकरण पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बात रही अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की अहम भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एनडीए से अलग होकर एमवीए सरकार बनाने के बाद शिवसेना गुटों में बढ़ गई और सबसे कमजोर पार्टी बन चुकी है। इसलिए यह भी हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी को फिर से मजबूती देने के लिए दोनों चचेरे भाई यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं। हालांकि इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।